जापान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान चीन से जारी तनातनी पर भारत को जापानी विदेश मंत्री का समर्थन मिला। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर को सुनिश्चित करने के लिए भारत अहम भागीदार है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर यथास्थिति बदलने की बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि भारत जापान फोरम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी भारत आए हुए हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा ने कहा कि G20 अध्यक्षता को सफलतापूर्वक बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को बहुत ही उत्सुक हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर को सुनिश्चित करने के लिए भारत के अपर्यायी भागीदार हैं। जापान ने कहा कि हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में G7 देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। योशिमासा ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दें। इसके लिए साल 2023 को जापान इंडिया टूरिज्म ईयर एक्सचेंज नाम दिया गया है। कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के लिए जापान वास्तव में मायने रखता है। जापान कई मायनों में अनुकरणीय आधुनिकीकरण करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा भी आधुनिकीकरण हुआ है, जिसमें जापान हमारा स्वाभाविक सहयोगी है। जापान ने भारत में क्रांति ला दी है। जयशंकर ने कहा कि पहले सुजुकी क्रांति थी, दूसरी मेट्रो क्रांति थी, तीसरी क्रांति हाई स्पीड रेल बनाने की है और चौथी क्रांति महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां और सेमीकंडक्टर हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया के सामने कई अहम चुनौतियां हैं, जैसे परमाणु मिसाइल प्रसार और आतंकवाद। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसकी तह तक जाएं और जो देश जिम्मेवार है उन्हें जवाबदेह ठहराएं। भारत और जापान एक साथ हैं। जापानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि एक जैसी सोच रखने वाले देशों जैसे भारत और जापान के लिए आतंकवाद से लड़ाई पहली प्राथमिकता है। The leaders of the G7 invited countries including India and Ukraine discussed the peace and stability of the world and agreed on the point that unilateral attempts to change the status quo by force cannot be tolerated anywhere in the world. It's an unquestionable issue that everybody, India, Japan, everybody should be very strict vis-a-vis all those activities such as terrorism, and to stop all those these, each country should be ready for that. But cooperation between like-minded countries like us to counter terrorism is the top priority issues. Thank you. Minister Jaishankar, do you have... जापान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान चीन से जारी तनातनी पर भारत को जापानी विदेश मंत्री का समर्थन मिला। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर को सुनिश्चित करने के लिए भारत अहम भागीदार है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर यथास्थिति बदलने की बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि भारत जापान फोरम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी भारत आए हुए हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा ने कहा कि G20 अध्यक्षता को सफलतापूर्वक बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को बहुत ही उत्सुक हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर को सुनिश्चित करने के लिए भारत के अपर्यायी भागीदार हैं। जापान ने कहा कि हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में G7 देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। योशिमासा ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दें।
इसके लिए साल 2023 को जापान इंडिया टूरिज्म ईयर एक्सचेंज नाम दिया गया है। कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के लिए जापान वास्तव में मायने रखता है। जापान कई मायनों में अनुकरणीय आधुनिकीकरण करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा भी आधुनिकीकरण हुआ है, जिसमें जापान हमारा स्वाभाविक सहयोगी है। जापान ने भारत में क्रांति ला दी है। जयशंकर ने कहा कि पहले सुजुकी क्रांति थी, दूसरी मेट्रो क्रांति थी, तीसरी क्रांति हाई स्पीड रेल बनाने की है और चौथी क्रांति महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां और सेमीकंडक्टर हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया के सामने कई अहम चुनौतियां हैं, जैसे परमाणु मिसाइल प्रसार और आतंकवाद। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसकी तह तक जाएं और जो देश जिम्मेवार है उन्हें जवाबदेह ठहराएं। भारत और जापान एक साथ हैं। जापानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि एक जैसी सोच रखने वाले देशों जैसे भारत और जापान के लिए आतंकवाद से लड़ाई पहली प्राथमिकता है। The leaders of the G7 invited countries including India and Ukraine discussed the peace and stability of the world and agreed on the point that unilateral attempts to change the status quo by force cannot be tolerated anywhere in the world. It's an unquestionable issue that everybody, India, Japan, everybody should be very strict vis-a-vis all those activities such as terrorism, and to stop all those each country should be ready for that, but cooperation between like-minded countries like us to counter terrorism is the top priority issues. Thank you. Minister Jaishankar, do you